नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं सभी एनएचएम 17,000 प्लस वेटिंग लिस्ट को लेकर। और दोस्तों, एक बड़ी अपडेट ये है कि एनएचएम ट्रांसफ़र यानी ट्रांसफ़र पॉलिसी, दोस्तों आपको सभी को पता है कि आज से 1 साल पहले जब ट्रांसफ़र पॉलिसी जब आपसे फॉर्म भरवाया गया था, बॉन्ड भरवाया गया था। बॉन्ड में ये कहा गया था, वो 2.5 लाख रुपये भी ले गया था कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट यानी आपका जो होम जनपद है वो आपको मिल जाएगा। और उसके बावजूद भी लगभग 400 500 किलोमीटर की दूरियां पर भेजा गया उन अभ्यर्थियों का जो छल का दर्द लगभग 1 साल समय बीत चुका है, इस पर कोई भी अभी तक फोकस नहीं रखा गया। उनके लिए दोस्तों एक बड़ी अपडेट ये है कि अभी एनएचएम की जो फर्स्ट लिस्ट है यानी ट्रांसफ़र की जो फर्स्ट लिस्ट है वो लगभग आने वाले 5 या 7 दिन में आपकी, जहाँ तक संभव है, देखिए 100 में से 100% जहाँ तक संभव है आपकी ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है वो निकले यानी मेडिकल ग्राउंड पर। इसमें भी दोस्तों अलग अलग तरीके से जो एनएचएम वो निकालती है। और अब जो जिस प्रकार से निकाल रही है वो मेडिकल ग्राउंड पर यानी लगभग 400 जो अधिकतम दूरियों पर जिसने फॉर्म अभी जो सर्विस कर रहे हैं उनकी भी नहीं, हर दूरियों पर जो डिस्टेंस इनका बनाया गया था उन पर सभी अभ्यर्थियों को अब जल्द से जल्द जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो जो ट्रांसफ़र लिस्ट है वो निकाली जाएगी। यानी कुल मिलाकर ये है कि इसी महीने के अंदर मान लीजिए 5-7 दिन के अंदर मान लीजिए एनएचएम की ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो जल्दी आने वाली है। ठीक है, ये इस पर आप विशेष फोकस है क्योंकि जिस दिन एनएचएम 17,000 प्लस वेटिंग लिस्ट को लेकर जिस दिन योगी जी से अपडेट दी गई थी उसी दिन आपको 2 जुलाई को ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए भी दी गई थी। अब यह है दोस्तों हमारा मेन मुद्दा, जो एनएचएम के लिए जो हमने 2 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ यानी हमारे मुख्यमंत्री को जो एप्लीकेशन पुट अप की गई थी, जो कि 17,000 प्लस वेटिंग लिस्ट हमारी जल्द से जल्द निकाले जाए। एक दोस्तों बड़ी अपडेट और बता देते हैं इसके साथ-साथ, अभी तक जो एनएचएम की तरफ से जो अभी तक अभ्यर्थियों जो छोड़कर यानी जॉइन करने के बाद जो छोड़कर गए हैं वो लगभग बताने कि 10% के आसपास आंकड़ा छू गए हैं। यानी कुल मिलाकर मान लीजिए अगर 1000 अभ्यर्थियों ने आपके जो ज्वाइनिंग किया है उसमें से 10% अभ्यर्थियों ने यानी कुल मिलाकर 100 अभ्यर्थियों ने उसमें से छोड़कर चले गए हैं। यानी अब कुल मिलाकर 17,000 पर जो वेटिंग लिस्ट है वो कितनी निकलेगी, कुल मिलाकर अब जिस प्रकार से बता रहे 170 के आसपास नहीं, या मैं अधिकतम 170 बोल दिया। अधिकतम अगर हमारी वेटिंग लिस्ट जिस प्रकार से आंकड़ा छू रहा है वो 7,000 से अधिक पदों पर हमारी जो वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है। इसमें ये नहीं है कि कैटेगरी वाइज है दोस्तों, कैटेगरी वाइज हमें पता नहीं है, लेकिन जो अभी फिलहाल जिस प्रकार से जो आंकड़ा दर्शाया जा रहा है अभ्यर्थियों का अलग अलग तरीके से, उसमें 7,000 से अधिक पदों पर दर्शाया जा रहा है। ठीक है, अब वेटिंग लिस्ट आने की कब तक संभावना है इस पर हम चर्चा करें। देखिए दोस्तों, लगभग मैं आपको फिक्स टाइम बता देता हूं कि आपकी वेटिंग लिस्ट है वो कब तक देखने को मिल सकती है। अधिकतम जो आंकड़ा है लगभग मानकर चल लीजिए दोस्तों, आने वाले 20 दिन के अंदर। ज़्यादा भी समय नहीं लूँगा दोस्तों क्योंकि टाइम लगता है हर चीज़ के लिए। आप ये मत बोलना कि 20 दिन तो बहुत हो गए, एप्लीकेशन दी हुई है 2 जुलाई को 20 दिन और लगे। और ये भी बता देता हूँ कि जब एनएचएम की जब वेटिंग लिस्ट निकलेगी तो ज़्यादा डीवी करवाने में ज़्यादा समय 3 दिन का, मात्र 3 या 4 दिन अधिकतम समय होता है इसका। ठीक है, इसका ज़्यादा समय भी नहीं। वेटिंग लिस्ट निकलने में दोस्तों 3 दिन के अंदर भी निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जिस प्रकार से हमने एप्लीकेशन पुटअप की थी 2 जुलाई को, तो 6 जुलाई तक इनका कोई निष्कर्ष निकलता, लेकिन इसमें समय लगेगा। अभी एप्लीकेशन योगी तक पहुंची है, हमारे योगी आदित्यनाथ तक, और उसके बाद जल्दी वो एक्शन जैसे ही ऑफिसों में हमारी जो एनएचएम विभाग में डिपार्टमेंट में जाएगी, उसी प्रकार से हमारी जो वेटिंग लिस्ट पर चर्चा होगी, उसी आधार पर हमारी जैसे ही जैसे ही इनके लिए दिखाएगी कि ज्वाइनिंग करने वाला अभ्यर्थियों द्वारा जैसे ही सूची बनेगी लिस्ट तैयार होने के बाद, और उनसे जैसे ही हमारा एक एफिडेविट सॉरी होता है वो लिखवाने के बाद जो अभ्यर्थी छोड़कर चले गए हैं उनको भी एक बार बोल दिया है, जो अभ्यर्थी छोड़ना चाहते हैं वो जा सकते हैं क्योंकि उसमें सरकार को फायदा है ऑलरेडी। ठीक है, तो जैसे ही इनकी लिस्ट बनेगी उसके बाद आपको लगभग
3 या 4 दिन के बाद पता चल जाए, यानी कुल मिलाकर मैंने 20 दिन का समय बताया, 20 दिन के अंदर आपको वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन में आज की डाटा आपके पास से लेके आया हूँ। ज़्यादा समय दोस्तों देखो सरकार का काम है, सरकारी संबंधित तो कोई भी हो, डिपार्टमेंट में चले जाए, कहीं भी चला जाए, आपको समय लगता ही है। लेकिन इस भर्ती पर जिस प्रकार से जो 34 के आसपास एप्लीकेशन यानी कि अपन सौंपेंगे, तो इसमें शायद तक मुझे विश्वास है कि इस पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कम से कम 20 दिन का समय तो आपका मान कर चले। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद है सभी व्यक्तियों का एनएसएम मेरी तरफ से। और दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि जैसे ही हमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम 10 या 15 दिन और समय दोस्तों बिताते हैं, उसके बाद एक कैंपेन अभ्यास में एक जनता दरबार करने की हमारी पूरी उम्मीद है वेटिंग लिस्ट को लेकर। और कोशिश दोस्तों भरपूर कोशिश करेंगे कि वेटिंग लिस्ट का इंतजार अभ्यर्थियों का समाप्त हो और एनएसएम अभ्यर्थी खुशी एक बार बड़ी खुशी देखने को हमें मिल जाए। तो दोस्तों सभी अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें और मोटिवेट मिलता है और हम उग्र आंदोलन करने की पूरी कोशिश करेंगे जहाँ तक मुझे संभव है। इससे 15 या 20 दिन में आपकी वेटिंग लिस्ट निकल कर नया आए तो बहुत बहुत धन्यवाद।